रेवाड़ी विधानसभा से जनता की टिकट पर यानी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे प्रशांत सन्नी यादव अपने चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज रेवाड़ी विधानसभा के गांव निखरी पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में युवाओं ने फूल मालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। ढोल नगाड़े बजाते हुए उन्हें गांव में लेकर पहुंचे। गांव पहुंचने पर गांव के बुजुर्गों ने भी उनका शानदार स्वागत किया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सन्नी यादव ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को आड़े हाथ लिया। जमकर बरसे सन्नी यादव भाजपा और कांग्रेस पर। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं जहां भी जा रहा हूं, मुझे युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों और माताओं बहनों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। आगे क्या बोले सन्नी, आप खुद ही सुनिए उन्हीं की जुबानी। में जब आपके बीच पहुंचा तो नौजवानों ने हाईवे से ही मोटरसाइकिल डीजे के साथ बड़े जोश और उत्साह के साथ स्वागत किया। मैं आप सभी का आभारी हूँ, नौजवानों का। और बड़े बुजुर्गों ने पगड़ी पहनाकर, माला पहनाकर आशीर्वाद दिया। मैं आप सभी का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। आज आपके बीच में कोई भाषण देने नहीं आया। भाषण देने तो वो आते हैं जो हमारी वोट को ठगने, लूटने या फेंका कर वोट लेने आते हैं। हमारा आपका संबंध तो पुराने समय से है। जब मैं बोधपुर में पैदा हुआ, उससे पहले निकरी का बोधपुर का संबंध हो चुका था। तो हमारा आपका तो जीवन भर संबंध रहेगा। राजनीति अलग चीज है, परंतु जब अन्याय होता रहता है क्षेत्र में, तो कोई ना कोई तो राजनीति में आता ही है। और आपको मैं कह रहा हूं कि कभी मैंने स्वप्न भी नहीं आया कि हमें कभी राजनीति भी करनी पड़ेगी। हमारे आपकी यारी दोस्ती उस समय से है जब हमें कभी ये सोचा भी नहीं था कि हम राजनीति के मैदान में जाएंगे। ये जितने भी नेता हुए, ये बड़े घर में पैदा हुए बच्चे, ये हमारी आपकी समस्याओं को नहीं जान सकते हैं। इनको पता है कि एक गरीब का बच्चा अगर विधायक बन गया तो वो गरीब की बात करेगा, और गरीब की बात करने वाला अगर कोई विधायक बनता है तो ये जो इनके बच्चे हैं, जो वातानुकूलित कमरे में पैदा हुए हैं, जो एसी कमरे में रहते हैं, इनके घर पर ताला लग जाएगा। ये अपने बच्चे को जो बेरोजगार हो जाएंगे, इनका भविष्य बचाने के लिए हम जैसे नौजवानों की टिकट काटते आए हैं, आगे भी काटते रहेंगे। बड़े बुजुर्गों, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर यही निवेदन कर रहा हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि मेरी टिकट काटिए, आगे भी काटते रहेंगे। सर्वे में सबसे ऊपर मेरा नाम था। ये कहा गया था कि सीट जीतनी है तो प्रशांत सन्नी यादव को दे दो, हारनी है तो किसी को भी दे सकते हो। और ये कहा गया, उसमें इन्होंने कहा था कि हम साधारण परिवार के बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। जिसके परिवार में कोई दादा नाना मंत्री नहीं होगा, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। ये सब हमारे नौजवानों को और आपकी वोट को ठगने का काम किया है। 39% नौजवान है यहाँ। ये नौजवान जहाँ वोट डालते हैं 29% में विधायक बन जाता है, 30% में। इन नौजवानों की वोट लेनी थी। बड़े बुजुर्गों, मध्यम परिवार 95% है इस देश में, मध्यम परिवार की वोट लेनी थी। और ये कहा गया था कि हम मध्यम परिवार के बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। ये सब झूठी बातें हैं। मेरे से ज्यादा कौन मध्यम परिवार पैदा होकर राजनीति में आ सकता है? अरे हमें तो ऐसे घर में, गरीब घर में पैदा हुए हैं कि जब जो ऐसे घर में पैदा हो जाता है, वो सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए ही सोचता है। आम घर का बच्चा राजनीति की सोचता है, ये बड़े नेता उसकी टिकट काटने का करते हैं। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर यही निवेदन करने आया हूँ कि आप, ये टिकट जनता से बड़ी नहीं होती है। कभी आपने देखा होगा अटेल के चुनाव में ये कह रहा है जनता के बीच में जाकर कि आप कहो तो मैं आशीर्वाद दे दूं,
भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव नहीं जीता जाएगा। 3 बार जनता से कहा है, फिर जनता से कहकर आशीर्वाद दिया है। तो आपसे मैं यही निवेदन कर रहा हूँ कि आपसे बड़ी कोई ताकत नहीं है, जनता से बड़ी कोई टिकट नहीं है। आप इनके बहकाव में ना आना। ये तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। इनको पता है कि बगैर अफवाहों से प्रशांत सन्नी यादव को हराना मुश्किल है, इसलिए बार बार सन्नी को टारगेट कर रहे हैं। अभी ये कुछ दिन पहले कह रहे थे कि दिल्ली से कितना बड़ा नेता आ रहा है, उस दिन तो सन्नी आकर सरेंडर हो जाएगा, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं आपके बीच में कह रहा हूँ, कल आकर चला गया दिल्ली का बड़ा नेता, और आपका ये बेटा, आपका अजीज आपके बीच में जो का तो करा बैठाते हैं। अरे हम सरेंडर क्यों हो जाएंगे? सरेंडर वो होते हैं नेता जिन्होंने लूटा इस प्रदेश को, जिन्होंने आपके बच्चों के भविष्य को लूटा है, जिन्होंने आपके सपनों को लूट कर अपने महल जो वो बनाए हैं बिजनेस, वो डरते हैं CBI से। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आपके बीच में खड़ा हूँ, आपका बेटा इतना साफ सुथरा है, इनमें दम है, तो एक बार CBI ये बुढ़ भेज कर देखे, क्या इनको पता लग जाएगा। ये सब कहने की बातें हैं कि सरेंडर हो जाएगा, समझौता कर लेगा या किसी से पैसे ले लेगा। मेरे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हम पैसा लेने के लिए राजनीति में नहीं आए। पैसे ही लेने होते तो जब आपने नामांकन किया तो हजारों की संख्या में आप इकट्ठे हुए थे, और उस नामांकन सभा से बौखला गए, और वहाँ अपनी बौखलाहट इन्होंने दिखाई भी, और मेरे से ये कहा कि बड़े नेता मिलने आए दिल्ली से, ये कहने लगे कि बेटा विधायक से बड़ा पद का प्रोटोकॉल आप हमें बता दो, विधायक से ज्यादा जो प्रोटोकॉल मिलता है वो आपका रहेगा, विधायक से ज्यादा बड़ी कोठी, विधायक से ज्यादा बड़ा आपका भत्ता, ये पद हम आपको देने के लिए तैयार हैं। मैंने ये कहा कि मैं विधायक बनने के लिए राजनीति में नहीं आया। मेरा मंशा ये नहीं कि मैं किसी पद को लेकर अपने परिवार का पालन पोषण करूं। मेरा मकसद यही हरिद्वार की क्षेत्र की जनता है, ये मेरे रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की जनता है। हम मिलकर अपने परिवार मानते हैं। मैं इस परिवार से जुबान कर चुका हूँ, आप बेशक मुकर जाओ, मैंने इस परिवार से जुबान दी है। ये परिवार जो बार बार हम पर राज कर रहा है, आपने तो ये परिवारवाद की राजनीति खत्म नहीं करना चाहा, और परंतु मैं गांव निकली में जाकर बड़े बुजुर्गों से कहूंगा, निवेदन करूंगा, एक बार इस परिवारवाद की राजनीति को खत्म करने के लिए अपने बेटे, अपने अजीज, अपने भाई का साथ दो, एक बार आप अपना साथ निभाओ। देखिए, ये चुनाव के समय स्वाभाविक है कि आपको गांव-गांव, गली-गली प्रचार करना पड़ेगा, और हम तो यही बात बता सकते हैं कि जिस भी गांव में जा रहे हैं, जिस गली में हम जा रहे हैं और जहां शहर में जा रहे हैं, कि जन समर्थन अपार मिल रहा है। कल भी रात को सबसे लास्ट सभा मेरी गुलाबी बाग के अंदर थी। रात के समय मैं नहीं बता सकता, परंतु बहुत देर हो चुकी थी चुनाव प्रचार में, और उस समय भी आधी रात को मेरे ख्याल से 500-700 महिलाएं वहाँ, मेरी माताएं बहनें उपस्थित थी और अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी। बहुत बड़े संख्या में नौजवान उपस्थित थे। तो जहाँ कहीं भी जा रहे हैं वहाँ जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। और अपार समर्थन मिलने का कारण ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, ये है कि मैं इनका बेटा हूँ, इनका भाई हूँ, इनके सुख दुख का साथी हूँ, इनका हमराही हूँ। और जो कांग्रेस ने लगातार परिवारवाद को बढ़ाया है, उससे ये सभी जनता इस इलाके की निराश है, हताश है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो लगातार 10 वर्षों से गलत प्रत्याशी मैदान में उतार कर दिए हैं, उससे भी जनता में आक्रोश है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कल पुलिस के बारे में बहुत गलत बात बोली है। उन्होंने एक हमारी बहन है बड़ी, जिन्होंने मेवात के अंदर जब ये झगड़ा हुआ उसमें उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई, वरना बहुत सारे हिंदू वहाँ मारे जाते। और उस हमारी बड़ी बहन जो बहुत बड़ी IPS है, उसके बारे में नाम लेकर गलत शब्द बोले, कहा कि इनको उल्टा टाँक देंगे। महिलाओं को अपमान करने वाले इन नेताओं को महिलाएं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं ये कहता हूं कि पूरा पुलिस प्रशासन से इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। कल अमित शाह जी आए थे और ये बार बार अफवाहें फैलाई जा रही थी। नहीं, बार बार ये अफवाह उड़ा रहे थे बीजेपी के लोग, और बोल रहे थे कि आप सन्नी के साथ मत जुड़ो, लोगों से जाकर बोल रहे थे। सन्नी तो दिल्ली से हमारे नेता आएंगे बड़े, उस दिन हमारी स्टेज पे आपको खड़ा मिलेगा। तो अब मैंने जनता से जाकर कहा कि अब बताइए कौन सही था, कौन गलत था। जनता अब सब बातें जान चुकी है, उनको पता लग गया कि हमारा बेटा जो कहता है वो करता है। अब किसी बहकावे में नहीं आकर
अब जनता टेलीफोन का बटन दबाएगी। हाँ, लगातार लालच दिया गया कि आपको बताइए कितना बड़ा पद चाहिए, आप ये मत करो वो मत करो। मैंने कहा कि हम पद लेने के लिए राजनीति में नहीं आए, विधायक बनना हमारा सपना नहीं है। हमारा सपना है कि एक आम घर का बच्चा विधायक बने। और हम तो शहीद आजम भगत सिंह ने जैसे शहादत के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की थी, हम तो राजनीति में एक गरीब बच्चा आ गया है, इसके लिए शहादत देने के लिए इस राजनीति में।